संदीप जी, जो आपने बात कही कि जो मुफ्ती महबूबा मुफ्ती हैं वो 370 से कम पे मानने वाली नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब आने वाले समय में किसी भी तरह से धारा 370 वापस लगाई जा सकेगी, उसकी कभी वापसी होगी। हाँ नहीं, धारा क्योंकि 370 को क्योंकि वो वापस लगाने के लिए हटाई नहीं गई थी। नहीं, बिल्कुल सही बात है रविंद्र जी की धारा 370 को वापस लाना कश्मीर में अब आसान नहीं है। और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कि पार्लियामेंट में एब्सोल्यूट मेजोरिटी ना हो। वो तो बीजेपी को इस बार एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी, इसलिए बीजेपी ने धारा 370 हटा दिया। और क्योंकि ये संवैधानिक तरीके से नहीं किया गया था धारा 370, ये एक समझौता था, एक कॉन्ट्रैक्ट था, इसलिए बीजेपी को हटाने में सहूलियत हुई। और धारा 370 वहां नहीं रहेगा, कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, वहां परिसीमन होगा, वहां चुनाव होंगे। ये जो नए जो क्लाउज बनाए गए और इस बिल को पास करवाने में बीजेपी इसलिए सफल रही कि उसकी मेजोरिटी थी पार्लियामेंट। अब आप जब तक पार्लियामेंट में ऐसी थंबिंग मेजोरिटी लेकर दूसरी पार्टी नहीं आएगी, तब तक धारा 370 कश्मीर से हटा दिया जाएगा, ये बात तो संभव नहीं। नहीं नहीं, 370 लगा दिया जाएगा, हट तो चुकी है। हाँ, हाँ लगा दिया जाएगा, ये हाँ, संभव नहीं। और मुझे नहीं लगता कोई दूसरी पार्टी भी आके कि 370 की वापसी करने का प्रयास करेगी, क्योंकि यदि ऐसा वो प्रयास करती है तो अगेन फिर उसको राष्ट्रद्रोही पार्टी साबित कर दिया जाएगा। हाँ, ये भी हो सकता है। लेकिन रविंद्र जी देखिए, अभी क्या है कि आजकल की जो राजनीति है वो संतुष्टिकरण की राजनीति, तो इतना आसान नहीं है कि कोई अगली पार्टी, कोई मान लीजिए दूसरी कोई जीत के आएगी तो तुरंत कर देगी। भाई कश्मीर धारा 370 हटाने में कम से कम 70 साल से ज्यादा लग गए, तो उसको फिर से दोबारा लाने में भी 50-60 साल लग सकते हैं। तो ये तो एक ये तो बट डिपेंड अगेन करेगा वही कि मैं समझता हूँ जी संदीप जी, बट मुझे नहीं लगता कि अब आने वाले समय पे धारा 370 के ऊपर बहस होनी चाहिए या उसको लगाने के ऊपर जोर होना चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए कि वहां की आवाम किस तरह से प्रॉस्पर करेगी आगे और किस तरह से वहां पे खुशहाली का जीवन लौटे, इसके ऊपर मुझे लगता है अगर सभी पार्टियां मिलकर काम करें, बातचीत करें, तो एक बेहतर वहां पे माहौल निकल सकेगा। या फिर ये सब जो वहां वाले जो घाटी वाले नेता हैं वो अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए कोई ना कोई इस तरह के मुद्दे लेके लड़ते रहें, शोर मचाते रहें, कि ताकि उनकी राजनीति किसी ना किसी तरह से जिंदा रहे, तो एक अलग मसला हो सकता है। रविंद्र जी देखिए क्या है, ये तो वहां के आवाम को समझना पड़ेगा कि उनको रोजी रोटी, व्यापार बाजार, अच्छा जीवन स्तर चाहिए, या फिर वो यही इसी तरीके से इन नेताओं के जो जो कश्मीरी नेता हैं उनके उनका जो दिखाया गया सब्ज बाग है उसमें उलझना चाहते, ये वहां के आवाम को सोचना पड़ेगा। देखिए केंद्र सरकार ने तो कश्मीर को पूरी तरीके से मौका दिया है और आने वाले समय में मौका मिलेगा भी। तो जब भी कश्मीर में चुनाव होंगे, वहां के आवाम को एक अपने दिल से नहीं बल्कि दिमाग का इस्तेमाल करते हुए फैसला लेना चाहिए कि उनके लिए क्या अच्छा है। और जब तक वो दिमाग से फैसला नहीं लेंगे, अगर वो दिल से फैसला करेंगे, दिल से काम करेंगे, तो फिर कश्मीर का मुद्दा ऐसा ही उलझा रहेगा। और कश्मीर में कभी अभी 3 साल में रविंद्र जी, 3 साल से कश्मीर जो है उसकी बुरी हालत हो गई, वहां की इकोनॉमी जो है ऑलमोस्ट ऑल तबाह है। 2 साल तो कोरोना के हो गए और 1 साल पहले धारा जब 370 लगी तो पूरे कश्मीर में जो है वो एक तरीके से जो आर्मी और पुलिस का जो पहरा था उसमें जनजीवन और कारोबार, व्यापार, बाजार बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया कश्मीर का। तो 3 साल हो गए कश्मीर को इस नहीं, बिल्कुल तरीके आप से। सही कह रहे हैं, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त था, क्योंकि जो बातें हुई हमारी भी वहां पे, बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, पूरी तरह से स्कूल बंद थे, कॉलेजेस बंद जी थे, तो वहां पे वो जी सब लोग बेचारे जो बच्चे जहां मतलब जिनके पास एक्सेसिबिलिटी थी वो ऑनलाइन पढ़ाई जो कर पाए वो उन्होंने करी। तो हर तरह से हर लेवल पे समस्याएं आ खड़ी हुई थी।